मित्रों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने को मिलेंगी। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे मन को व्याप्त कर सकती है, हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित कर सकती है और हमारे जीवन को अनचाही दिशाओं में ले जा सकती है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य के माध्यम से डर के विषय में गहरे दार्शनिक विचार किए हैं। उन्होंने डर को समझाने का प्रयास किया है और इसे हमारे जीवन से दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। मित्रों, डर, इसका अपना तो कोई बाजूद नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़ों की बांट लगा देता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले ही हम ये गारंटी देते हैं कि आज से डर से तुम नहीं बल्कि डर तुमसे डरेगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखना और वो भी ध्यान से देखना, क्योंकि आधी जानकारी से पूरा डर नहीं निकल पाएगा। एक बात और, अगर देखने से भी डर नहीं निकला तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में बताना, लेकिन आधी वीडियो देखकर डिसलाइक मत करना। बुद्ध ने डर को मूलतः मनोवैज्ञानिक और धार्मिक संदर्भ में समझा है। उनके अनुसार डर हमारी अज्ञानता और अवगुणों से उत्पन्न होता है। वह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें अपने आत्म स्वरूप से अज्ञात करता है। डर का मुख्य कारण हमारी आत्म संज्ञा में कमी होती है। हम अपने आत्मा को नहीं जानते, अपनी असली पहचान से वंचित रहते हैं। इसलिए हमें अन्य के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की चाहत होती है। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए समझते हैं कि आपको डर कैसे प्रभावित करता है और इससे हम अपने आने वाले भविष्य का कितना नुकसान कर रहे होते हैं। एक समय की बात है, कुंदनपुर गांव में एक युवक मोहन रहता था। मोहन हर समस्या से डर जाता था। जीवन में कोई भी नई चुनौती आने पर वह भाग जाता था। उसके दोस्त उसे लूजर बुलाते थे और वह यह सुनकर और डर जाता। एक दिन एक महात्मा ने मोहन से कहा कि मोहन, डर में ही हमारी ताकत छुपी होती है। शाम का समय था। मोहन और महात्मा एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। साधु महात्मा के यह शब्द मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। मोहन अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो मोहन ने सन्यासी से पूछा कि भंते, आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? वो तो आदमी को कमजोर बनाता है। हमें तो अपना डर को दूर करना चाहिए। मोहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक हाथी की आवाज सुनाई दी। हाथी की आवाज सुनकर मोहन का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आने वाली कोई भी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। उसे पता था कि थोड़ी सी भी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया, तब भंत ने कहना शुरू किया। महात्मा ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें हाथी की आवाज सुनाई नहीं दी थी, तब तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। जैसे ही तुम्हें हाथी की आवाज सुनाई दी तो तुम्हारे सारे विचार खत्म हो गए और तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी हाथी से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वह क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। किसी भी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते, वह तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एक तक जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे जैसे वह डर खत्म होता है,
वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो, तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। जैसे परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वह साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। मोहन सन्यासी के ध्यान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने मोहन को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम किसी जंगल से होकर कहीं जा रहे हो और अचानक तुम्हारे मन में किसी जंगली जानवर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप तुम्हारे सामने कोई जंगली जानवर आया नहीं है और ना उसकी आवाज अभी तक तुम्हें सुनाई दी है, लेकिन जानवर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर ने जगह बना ली। और यहां समझने की बात यह कि अब जब भी तुम कदम आगे बढ़ाओगे वह उस डर के साथ आगे बढ़ाओगे। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना जाए, हालांकि वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी डर के कारण मनुष्य अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है वह सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय आधे मन से लिए जाते हैं। मनुष्य को कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। महात्मा जी आगे बताते हुए बोले, अगर तुम्हारे मन में किसी जानवर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वह आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना जाए, लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, यह उनके हाथ में नहीं है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही। महात्मा जी मोहन को समझाते हुए बोले, जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे है वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी बनाता है। मित्रों, में भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप इसे एक सप्ताह के लिए अमल भी करके देखना है। मित्रों, आज के एक ऐसा संकल्प ले जो आपको 7 दिन के लिए आपको डरा दे। वह केवल कहने के लिए डरावना नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें 7 दिन में करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, ऐसा सोचकर संकल्प लो। फिर 7 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आकर मुझे बताना आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी मूर्खता की वजह से उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए
उपयोगी होती है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम है, कुछ रहस्यमय उपाय है। सबसे पहला उपाय, अपने विचारों का निरीक्षण करना। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं। और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वह भी काल्पनिक होता है। कुछ लोग ज्यादा निरर्थक बातें सोचकर ही परेशान रहते हैं। ऐसी बातें सोचते हैं जिनका सिर पैर नहीं होता, जो भविष्य में कभी घटित हो ही भी सकती, और वह बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं से, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने की झिझक की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधि शिथिल हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसीलिए जब बिन सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है, और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहां पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारिक होता है। वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है, और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 5 साल में आपके जीवन की रुचि खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमयी, आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता है। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है, इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना। इतनी बात कहकर महात्मा ने अपनी बात समाप्त कर दी। मित्रों, आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।